हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्रेंड्स लेसन प्लान 10 देखने वाले हैं। फ्रेंड लेसन प्लान 10 देखने वाले हैं और हम लोग फ्रेंड लेसन प्लान 9 कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रेंड अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। फ्रेंड वहाँ से आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उस पीडीएफ में आपको मिलने क्या वाला है, तो उस पीडीएफ में आपको टोटल ओवरऑल 20 लेसन प्लान देखने को मिलेंगे हिंदी के। फ्रेंड्स ठीक है, चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान। देखिए बच्चों, फ्रेंड्स अगर आप कोई भी एजुकेशन डिग्री हासिल कर रहे हैं, डिग्री हो या डिप्लोमा हो, जैसे कि बीएड कर रहे हो या फिर बीटीसी डीएलएड वगैरह कुछ भी कर रहे हो फ्रेंड, उसमें क्या होता है लेसन प्लान कंप्लीट करवाए जाते हैं, बनवाए जाते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो, इससे डजेंट मैटर, आपको लेसन प्लान बनाना रहता है। ये लेसन प्लान क्यों बनाना रहता है, जो आप जब आपकी माइक्रो टीचिंग लगती है, कहाँ लगती है, किसी भी विद्यालय सरकारी स्कूल में लग सकती है, प्राइवेट स्कूल में लग सकती है, ये आपके क्लास टीचर बताएंगे आपके कॉलेज में कहाँ पे लगनी है। ठीक है, वहाँ पे जाके आपको पढ़ाना रहता है बच्चों को। ठीक है, क्लास 8 तक या 5th तक जो भी है वहाँ आपको पढ़ाना रहता है बच्चों। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे तो वही आपको लेसन प्लान के रूप में बना के ले जाना रहता है, वही आपको तैयार करके ले जाना रहता है, वही आपको पढ़ाना रहता है बच्चों। ठीक है, ये होता है लेसन प्लान। अब फाइल इसमें बनती है बच्चों, ये सब चीज़ें फाइलों पे बनती है। किट प्रोवाइड कराई जाती है। किट में क्या होता है, किट में कुछ फाइलें रहती है फ्रेंड, उन्हीं फाइलों में आपको लेसन प्लान कंप्लीट करना रहता है। ठीक है, पूरा प्रोसेस हमने आपको बता दिया। चलिए फिर देखते हैं। देखिए बच्चों, इधर आपको बहुत ही अच्छे से सजावट के रूप में बहुत ही अच्छे से फाइल कंप्लीट करनी है, जिससे क्या होता है एग्जामिनर इम्प्रेस होता है और आपको अच्छे से मार्क्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिए आपको इधर डेट डालनी है, विषय डालना है, हिंदी, उपविषय, पद्य और प्रकरण। जो आप लेसन पढ़ाएंगे क्लास में बच्चों को, वो आपका प्रकरण कहलाता है। गद्य है या पद्य है या व्याकरण है, वो आपको लिखना होता है। आज हम लोग पद्य पढ़ेंगे। प्रकरण में आपको कौन सा पाठ पढ़ेंगे तो बाल लीला पढ़ेंगे, ये जो कि लिखित है सूरदास जी के द्वारा। ठीक है, ये आपका क्लास हो गया, कक्षा हो गया, अवधि हो गई, आपका चक्र हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे आपको सब मेंशन करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, प्रशिक्षण केंद्र का नाम लिखना है, जो कि क्या है बरौआ आदर्श विद्यालय किलौली रायबरेली है। यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आपको कुछ भी का मतलब क्या हो गया, आपको अपने जहाँ माइक्रो टीचिंग लग रही है, अगर आपका अभी कुछ क्लियर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, जब क्लियर हो जाए तब लिख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक कॉलेज की माइक्रो टीचिंग 2 से 3 स्कूलों में लग सकती है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ क्या लिखना है, सामान्य उद्देश्य लिखने हैं और एक विशिष्ट उद्देश्य लिखने हैं। ये सामान्य उद्देश्य हो गए, आपके विशिष्ट उद्देश्य हो गए। सामान्य उद्देश्य में आपको क्या लिखना है, छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों के पाठ के शब्द भंडार, सूक्ति, मुहावरे व लोकोक्तियों में वृद्धि कराना, छात्रों को स्वाध्याय की प्रेरणा देना। ये आपके कुछ सामान्य पॉइंट्स हो गए। ये आपके विशिष्ट पॉइंट्स हो गए। ठीक है, जैसे छात्र कविता में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों व युक्तियों का अर्थ समझ सकेंगे, छात्र कविता में निहित केंद्रीय भाव एवं विचार को ग्रहण कर सकेंगे, छात्र अपने शब्दों में कविता की व्याख्या कर सकेंगे। ये आपके विशिष्ट पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब ये हम डाल लेते हैं सहायक सामग्री, जैसे प्रकरण से संबंधित। देखिए बच्चों, प्रकरण से संबंधित आपको क्या, आपको एक ब्लैक चार्ट हो या वाइट चार्ट हो, उसमें आपको उस जो भी आप लेसन पढ़ाएंगे आज क्लास में, उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ डायग्राम बना के ले जाना। क्योंकि बच्चों ऐसा होता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, वो देख के चीज़ें अधिकतर सीखते हैं, ज़्यादातर चीज़ें उनको देख के सीखने को मिलती हैं, बताने से उतना ज़्यादा वो नहीं समझ पाते हैं। इस वजह से आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके ले जानी है। ठीक है, ये आपका होगा शिक्षण विधि में आपको लिखना है प्रश्नोत्तर विधि एवं व्याख्यान विधि। फिर आपका हो गया पूर्व ज्ञान, आप जिस क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको पहले से कितना नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, वो चीज़ आपको मेंशन करनी है। ठीक है, ये चीज़ आपकी हो गई यहाँ पे। अब बात करते हैं प्रस्तावना प्रश्न की। देखिए ये आपकी एक्टिविटीज़ रहेंगी और ये आपके क्लास में जो बच्चे हैं उनकी एक्टिविटीज़ रहेंगी। ठीक है बच्चों, चलिए फिर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको इतना इजी पूछना है, इतना इजी पूछना है कि पूरे क्लास के बच्चों को पता होना चाहिए उसका आंसर। समझ सकते हैं, 100% बच्चा आप जो है उसका आंसर बता ले जाए। फिर आपको उससे हार्ड क्वेश्चन पूछना है, फिर उससे हार्ड पूछना है, फिर सबसे हार्ड आपको क्वेश्चन पूछना है। ये प्रोसेस होता है बच्चों क्वेश्चन पूछने का। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एकदम इजी होना चाहिए, समझ रहे हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हाँ आपको एक चीज़ और बता दें। देखिए आपको पूछने का जो तरीका है वो ऐसे डायरेक्ट नहीं रहना चाहिए कि आप डायरेक्ट बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिए। आपको पूछने से पहले क्या करना होगा,
बच्चों से कहना होगा बच्चों आज हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिनका आंसर आपको सामूहिक ना देके व्यक्तिगत देना है। मतलब कि पूरा क्लास एक साथ आंसर नहीं देगी, एक एक बच्चा आंसर देगा। वो कैसे? जिसको आता होगा वो अपना हाथ खड़ा कर देगा, हम समझ जाएंगे उस बच्चे को आता है और हम खड़ा करके पूछ लेंगे इस टाइप से। क्यों? क्योंकि ये करने से बच्चों क्लास का माहौल बना रहता है। अदरवाइज़ क्या होगा, बहुत ही शांति का माहौल एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा और बहुत ही अशांति क्लास में फैल जाएगी। बच्चों कोई किधर चिल्लाएगा, कोई कुछ चिल्लाएगा और अगल बगल बगल की क्लासें डिस्टर्ब होंगी। आप समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि आप एक टीचर हैं बच्चों। तो आपको क्या करना है, आपको पूरा शांति का माहौल भी बना के रखना है और सभी बच्चों को आराम से पढ़ाना सिखाना भी है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ अपने माइंड के यूज़ करते हुए भी चीज़ों को करना है। देखिए बच्चों, आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछना है, जैसे कि हमने पूछ लिया भक्ति काव्य को किन दो भागों में बांटा जाता है, तो बच्चे काफ़ी तक बताएंगे सगुण व निगुण काव्य। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा सगुण भक्ति शाखा को किन दो भागों में बांटा गया, कुछ बच्चे बताएंगे कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति किन कवियों ने की है, तो कुछ लोग बताएंगे सूरदास, मीरा, रस खान। फिर कुछ आप पूछेंगे कृष्ण की बाल लीला के विषय में आप क्या जानते हैं बच्चों। अब क्लास पूरी शांत है, सब बच्चे मौन है, नहीं पता। बाय द वे अगर कोई एक दो बच्चे बता भी रहे हैं तो आपको ये कहना है कि ठीक है, और किसी को पता है, और किसी को पता है। पूरी क्लास शांत है, किसी को नहीं पता। अब आप कहेंगे ठीक है, हम इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे बच्चों। इस टाइप से आपको कुछ कहना है। ये देखिए, ये देख का पॉइंट आपका दे रखा है। उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी द्वारा रचित बाल लीलाओं का रसास्वादन करेंगे बच्चों। ठीक है, आपको लिखना है अच्छे से। ये आपका प्रस्तुतिकरण की हेडिंग हो गई। यहाँ पे आपको देखिए लिखना है, ये आपके कुछ पॉइंट शिक्षण पॉइंट हो गए, ये आपकी एक्टिविटीज़ हो गई। ये देखिए, अगर आप मेल हैं तो छात्र अध्यापक लिखेंगे, फीमेल है तो छात्र अध्यापिका लिखेंगे हेडिंग में। ये क्लास के बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं। ये आपका बैग में जो ब्लैक बोर्ड है उसकी एक्टिविटीज़ है, आप क्या लिखेंगे बच्चों। आपको आदर्श वाचन लिखना है, अनुकरण वाचन लिखना है इसी टाइप से। फिर कठिन शब्द भी आपको लिखने हैं बच्चों। देखिए आपका ब्लैक बोर्ड है, उसमें लिखा गया है बच्चों। ठीक है, इस टाइप से आपको लिखना भी है ब्लैक बोर्ड में। ब्लैक बोर्ड में आपको कंप्लीट फिल करना है। एंड फिर आपका भाव विश्लेषण हो गया, संदर्भ प्रसंग भाव हो गया, मतलब अर्थ हो गया बच्चों। और हाँ, एक चीज़ है, आपको इतना अच्छे से फिर बच्चों पढ़ाना है क्योंकि लास्ट में आपको क्वेश्चन भी पुटअप करने हैं। उस क्वेश्चन पुटअप करने के लिए बच्चों आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाना रहेगा, जिससे लास्ट में आप जो क्वेश्चन पुटअप करें तो हर एक बच्चा आप बता ले जाए। क्यों? क्योंकि बच्चों आपकी जो मैट्रिकुलेशन की जो फाइल है ना, ये सबमिट हो जाएगी। लास्ट बेंच पे जो आपके पर्यवेक्षक बैठे रहेंगे ना, वो निरीक्षक करेंगे कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं। एक चीज़ आपको बता दें कि टीचिंग क्या होती है। टीचिंग इज़ लाइक अ एक्टिंग बच्चों। ठीक है, टीचिंग एक एक्टिंग का ही पार्ट है। आप कितने अच्छे एक्टिंग स्टेज पे कर रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं। क्योंकि पढ़ाने को तो कोई भी पढ़ा सकता है, बट क्या है ना कि वो एक्टिंग से नहीं पढ़ा पाता है। बट जिसके अंदर वो हुनर है, एक्टिंग है, बच्चों को कन्विंस करने की, बच्चे को डील करने की एंड समझाने की, वो चीज़ें कम लोगों में ही होती हैं। और वही चीज़ें जो है नोटिस की जाती हैं लास्ट बेंच में बैठे पर्यवेक्षक के द्वारा। आप जो पढ़ा रहे हैं, क्या आपकी फाइल में वही चीज़ लिखा है, या देखिए 19-20 का फ़र्क चलता है कि आप एक्स्ट्रा बच्चों को समझाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं, बट ये भी नहीं कि आप टॉपिक से हट गए हैं बच्चों। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको इसी प्रकार इतने अच्छे से बच्चों को समझाना है ना कि लास्ट में क्वेश्चन पूछे। ये देखिए भाव बोधात्मक प्रश्न आपने फिर लास्ट में पूछा, और छात्र की एक्टिविटीज़ क्या हैं। देखिए सभी को सभी आंसर पता है बच्चों। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सभी आंसर बच्चों को पता चलना चाहिए लास्ट में, जो भी आप पढ़ा रहे हैं। तो इतना अच्छा आपको पढ़ाना है। ठीक बच्चों, चलिए फिर आपको करना क्या है, लास्ट में ये सारे क्वेश्चन आपने पुटअप कर दिए। अब देखिए आपका क्या काम हो गया, लेखन एवं निरीक्षक कार्य हो गया। मतलब समझ रहे हैं, छात्राध्यापक छात्रों को श्याम पट्ट पर लिखे गए कार्य को अभ्यास पुस्तक में लिखने का निर्देश देंगे वन एवं निरीक्षण करेंगे बच्चों। समझ रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको होमवर्क भी देना है बच्चों। ठीक है, आपको होमवर्क भी देना है और उसके साथ में क्लास में एक दो चक्कर भी लगाना है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, कौन नहीं लिख रहा है, कौन लिख रहा है, ये सारी चीज़ें। फिर आपको सही गलत के क्वेश्चंस भी पुटअप करने वहाँ पे लिखने हैं।
और ये आपका होमवर्क। देखिए जाने से पहले आपको एक दो काम करने हैं, जैसे होमवर्क, बगैर होमवर्क दिए आप क्लास नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आपको होमवर्क अवश्य ही देना है, क्वेश्चन पुटअप करने हैं, फिर उसके बाद में आपको आंसर देना है, फिर आप क्लास छोड़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको फिर क्या फाइल में क्या लिखना है, यहाँ पे छात्र अध्यापक के कार्य के हस्ताक्षर कार्य हो जाएगा, मतलब छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर रहेंगे, एंड फिर इधर क्या रहेगा, पर्यवेक्षक शिक्षक के हस्ताक्षर रहेंगे बच्चों, ठीक है। ये चीज़ होगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।